लोग अपनी कमजोरी के बारे में ही सोचते हैं। जिसे देखो अपनी वीकनेस को लेकर चिंतित है। कोई इस बात से परेशान है कि मैं बहुत मोटा हूं, कोई इस बात से परेशान है कि मैं बहुत पतला हूं, कोई इस बात से परेशान है कि मेरी हाइट बहुत कम है, कोई इसलिए परेशान है कि मेरी हाइट काफी ज्यादा है, कोई कोई तो इसलिए भी परेशान है कि मेरा रंग गोरा नहीं है, कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, कोई कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी सफलता मिली ही नहीं, कोई कहता है कि मुझे सफल होने का मौका ही नहीं मिला, कोई कहता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत सी बातें हैं, मगर ये सभी बातें क्या दर्शाती हैं? हमारे अंदर की वीकनेस को, कमजोरी को। ऐसे लगता है कि मानो सारी की सारी दुनिया ना बस वीकनेस पर ही चल रही है। सच माने तो वीकनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम ना इस वीकनेस का इतना बड़ा हवा बना देते हैं ना कि पूछिए मत। और इस वीकनेस के चलते हम अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ पर तो कभी नजर डालते ही नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई कमजोरी ना हो, वो बिल्कुल परफेक्ट हो? कोई भी नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी है, वीकनेस है। एक इंसान के अंदर वीकनेस होना बुरी बात नहीं है, मगर शर्त यह है कि उसे अपनी उस कमजोरी को, उस वीकनेस को ताकत में बदलना है, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। सारी दुनिया जानती है कि महानायक अमिताभ बच्चन जी को उनकी हाइट और उनकी आवाज की वजह से बहुत बार रिजेक्ट किया गया, मगर उन्होंने हार तो नहीं मानी और आज उनकी वही आवाज गोल्डन वॉइस के रूप में जानी जाती है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये एक बीमारी है और अक्सर ये लग जाती है, पता भी नहीं चलता कि कब कोई इंसान इसका शिकार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये जो बीमारी है ना, इसका इलाज भी आपके पास है। आपको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब ये बीमारी लगती है ना, तो इसके लक्षण पता है क्या होते हैं? हम खुद को बड़ा इंफीरियर फील करते हैं, दूसरों से हम खुद को कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन में ना हमें लगता है कि सामने वाला हमसे बहुत लाख गुना अच्छा है, हमसे ज्यादा सफल है, हम हर हाल में, हर तरह से, हर लहजे में उससे नीचे हैं। हम अपनी जिंदगी में सफल नहीं है। हम इवन उस इंसान को फेस तक नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला ही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। दिन भर बस हम अपनी कमजोरी के बारे में ही सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद दुनिया में ना हमसे ज्यादा दुखी बेचारा कोई इंसान ही नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान मोटा है तो बस उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं। दिन भर वो सोचता है, उसके दिमाग में चीज घर कर जाती है। हम खुद से ज्यादा किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, बेकार है। देखो वो मेरी एज का था, वो कितना जल्दी सक्सेसफुल हो गया और मैं नहीं हो पाया, मैं वहीं का वहीं हूं। ये सोच सोचकर हम खुद को इस इंफीरियरिटी का शिकार बना देते हैं। जब हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो हमारा जिंदगी को लेकर नजरिया ही बदल जाता है। हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं खुद को लेकर। हमें खुद के अंदर कोई भी अच्छाई नजर ही नहीं आती। और जब हम खुद को लेकर ऐसा सोचते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में कुछ भी बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान जो सोचता है वही वो बनता है। जब हम अपनी जिंदगी में इंफीरियरिटी का शिकार हो जाते हैं ना, तो हम अक्सर नजरें झुकाकर चलना शुरू कर देते हैं और यही नजरें झुकाकर चलना हमें नीचे गिराता है। और जब हम गिरते हैं ना, तो दुनिया हम पर हंसती है, मगर उनको हंसने का मौका तो हमने खुद ही दिया ना। ये दुनिया तो चाहती है कि गिरे कोई और वो हंसे। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने खुद को संभालना है या गिराना है, हमने खुद को इंफीरियर फील करवाना है या प्राउड फील कराना है, हमें अपनी कमजोरियों को देखना है या फिर अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। ये दुनिया कभी भी आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताएगी, ये आपको पता है और आपको ही पता करना है। मगर आप लोग क्या करते हो? अक्सर ये दुनिया आपको आपकी कमजोरियों का एहसास करवाती है और आप बस उसी एहसास में डूब जाते हो और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही फील करते रहते हो। आप भूल जाते हो कि एक इंसान में अगर एक कमजोरी है ना, हजारों अच्छाइयां भी तो हैं। आपको जिंदगी में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए सिर्फ कोई भी एक स्किल का होना जरूरी है। आपको कोई सर्वगुण संपन्न बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई 8-10 स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट हो जाइए और हर इंसान ये कर सकता है। यकीन मानिए, जो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की बीमारी है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा सोचने का एक नजरिया मात्र है। और अगर हम इस नजरिए को बदल लेना,
तो हमारी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है। आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आज इस वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे कि हमें इस नजरिए को आखिर बदलना कैसे है। आइए जानते हैं। अक्सर क्या होता है जिंदगी में, कोई इंसान बड़ी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बहुत अच्छा एक्टर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर बन जाता है, कोई बहुत फेमस डॉक्टर बन जाता है। और हमें कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी खटकती है। हम खुद को उस इंसान से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारी एज में इतना डिफरेंस नहीं है, वो इतना कामयाब है और मैं नहीं हूं। बस ये सोच सोच कर ही ना हम खुद को इस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी का शिकार बना देते हैं। हम खुद को ही कोसना शुरू कर देते हैं, हम खुद को ही अनलकी बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं ना हम लोग, यार कितना लकी है वो, कितनी जल्दी वो सफल हो गया यार, कितनी जल्दी उसका सिलेक्शन हुआ, जॉब भी लग गई, और यहां देखो बिल्कुल फूटी किस्मत है, जिधर भी हाथ डालो बस असफलता ही मिलती है। सोच, माइंडसेट। इस दुनिया में हर इंसान अलग है, सभी की अपनी अलग जिंदगी है। आपकी अलग है, उनकी अलग है। सामने वाले इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपकी अलग हैं। उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स अलग हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स अलग हैं। उसका मेहनत करने का ढंग और आपका मेहनत करने का ढंग अलग है, सब कुछ अलग है। आप खुद को फिर क्यों दूसरों से कंपेयर करते हो? आपको बस यही लगता है कि आपकी ही लाइफ में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में है प्रॉब्लम्स। हो सकता है सामने वाले की जिंदगी में आपसे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हो, मगर उसने अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को, सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उनसे एक सबक सीखा और बस इतना ठान लिया कि मुझे सफल होना है। वहीं आप लोग सिर्फ उसे देखकर खुद को कंपेयर करते हो। आपको करना क्या है? आपको उस इंसान से इंस्पायर होना है, कंपेयर नहीं करना आपको कभी भी किसी से खुद को। क्योंकि अक्सर हमारी यही सबसे बड़ी भूल होती है, कंपैरिजन करना। नेवर कंपेयर। हर इंसान अपने आप में अलग है, यूनिक है। आपको सिर्फ उससे इंस्पायर होना है कि हाँ वो इतना सफल है, मुझे भी होना है, उससे भी आगे जाना है। ये जज्बा होना चाहिए। आप तो अपने आप को बस कमजोर समझकर बैठ जाते हो, इसी बेकार सी बीमारी का शिकार हो जाते हो। बस आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की जिंदगी पर फोकस करना है। दूसरों की जिंदगी पर फोकस करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप दूसरों की जिंदगी पर फोकस करते रहेंगे ना, आप चैन की नींद सो भी नहीं पाएंगे और कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। कई बार पता है क्या होता है, हम लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग आते हैं ना जो कि सांप की प्रजाति से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका सांप के जैसा नेचर होता है। जितना मर्जी दूध पिला लीजिए, टंक मारते ही मारते हैं। ऐसे लोगों का अक्सर पता है क्या काम होता है? सामने वाले इंसान को उसकी कमजोरियों का एहसास करवाना। मान लीजिए कोई इंसान मोटा है तो वो उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? कोई इंसान अगर मोटा है तो क्या उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास कान नहीं है? क्या वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता? क्या वो सफल नहीं हो सकता? अदनान सामी भी बहुत मोटे थे, मगर अपनी एक अलग पहचान बनाई ना। ये लोग हमेशा सामने वाले इंसान को जलील करते हैं, बस उसकी कमजोरी पकड़ लेंगे। ये कभी भी किसी इंसान के अंदर अच्छाई ढूंढते ही नहीं है। खुद इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया होता और ना ही ये कर सकते, क्योंकि सोच इनकी बुरी है ना। और अक्सर आप लोग क्या करते हो, आप इन बेवकूफ लोगों की बातों में आ जाते हो, उनको दिल पर ले लेते हो, उनकी कई बातें आपके दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। बस फिर आप दिन रात यही सोचते हो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। अरे भाई, आप लोगों पर इनका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपको मोटा कहता है तो कहीं तेरे घर से थोड़ा ना खा रहा हूं कि तेरे घर का अनाज नहीं ना, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को जवाब देना सीखिए। जब कोई आपका मजाक उड़ाए ना, तो यूं ही हर वक्त अपना मजाक नहीं उड़ने देना चाहिए। जब कोई चीज आपको दिल पर लगे ना और लगे कि हाँ सामने वाला आपको महसूस करवा रहा है आपकी वीकनेस के बारे में, तो उसे वहीं पर जवाब दे दीजिए। आगे के लिए चुप हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, तो वो जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। 10 बार सोचेगा उड़ाने से पहले। तो सबक सिखाना जरूरी होता है ऐसे लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी कमजोरी है, उसे एक्सेप्ट करें, उस पर काम करें और इस दुनिया में अपना नाम करें। अक्सर हम लोगों की एक और फितरत होती है, हम ना अपनी कमियों को बहुत फील करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमें बस अपनी कमजोरियों के बारे में सोचना अच्छा लगता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोना धोना, बस
जो नहीं है नहीं है नहीं है, बस यही सोचते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है, हमारे अंदर अच्छाई क्या है, हमें भगवान ने क्या क्या अच्छा दिया है। कभी हम सोचते हैं नहीं ना। अगर हमारे पास आज बाइक है तो हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बड़ा सा घर नहीं है। जो नहीं है हम सिर्फ वही सोचते हैं। अगर हम ये सोचना शुरू कर देना कि हमारे पास क्या है, डेफिनेटली हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। हमारा पूरा ध्यान बस इसी चीज में रह जाता है कि जो हमारे पास नहीं है। अक्सर हम लोगों पर ना सोशल मीडिया का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वहां पर जब हम दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हैं ना, हमें लगता है कि मानो कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कितने खुश हैं यार ये, मतलब क्या बढ़िया बढ़िया पिक्स है ना, कितने अट्रैक्ट होते हैं हम लोग। मगर आप लोगों को पता है सच्चाई कोसों दूर है इससे। वो सब दिखावा है, फेक है, बनावटी है। वो सिर्फ आप लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है और आप लोग फंस जाते हो उनके ट्रैप में। आप लोग खुद को समझते हो यार हमारी तो जिंदगी में बड़ी टेंशन है, हम तो बड़े दुखी रहते हैं, हमारी तो लाइफ ऐसी है ही नहीं है। आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो। यही मेन मुद्दा है, कंपैरिजन। जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया ना, डेफिनेटली आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की बीमारी में कभी घुसोगे ही नहीं। आपको ना सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर फोकस करना है, करेक्ट, बुराइयों पर नहीं। कभी भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान से खुद को कंपेयर नहीं करना। आपको उससे इंस्पायर होना है कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कामयाब बनना है। देखिए हर इंसान की जिंदगी में ना कामयाबी के अलग अलग मतलब हैं। कोई इंसान चाहता है कि मेरे पास खूब पैसा हो, उसके लिए कामयाबी वही है। कोई इंसान चाहता है मेरी जिंदगी में बस सुकून हो, शांति हो, उसके लिए वही कामयाबी है। कोई इंसान चाहता है कि उसके पास बेहतरीन रिश्ते हो, उसके लिए वही कामयाबी है। हर इंसान के कामयाबी को लेकर अलग अलग मायने हैं। हमेशा याद रखिए आप जो हैं सो हैं एंड दी बेस्ट हैं। खुद पर नाज करें, प्राउड फील करें। कभी भी खुद को दूसरों से कम ना समझें। ये जिंदगी बहुत प्यारी है, इसे जीना सीखें, खुशी के साथ जीना सीखें। बी कॉन्फिडेंट। जब आप खुद पे प्राउड फील करते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है और फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।